हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इस समय हो गया 10:05। तो बहुत दुखी मन से ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। जो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है हमास में, तो उसमें बहुत सारे नरसंहार हुआ है और ये मानवता के लिए बहुत ही कलंकित करने वाली बात है। जो अल अलही अस्पताल है, उस पर जो ये हमला किया गया, उसमें 500 से अधिक लोग, जो अभी तक रिपोर्ट आई है BBC लंदन या अन्य एजेंसियों जो समाचार मिला है, उसमें 500 से अधिक लोग मारे गए हैं और हज़ारों लोग घायल हैं। तो जो अब ये इज़राइल के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं नेतन्याहू ने ये आरोप लगाया कि उनके जो हमास के जो दंगाई लोग हैं, जो आपके आतंकवादी, उन्हीं ने रॉकेट से हमला अपने ऊपर कर लिया है। और इसके पहले फ़लस्तीन के जो सैनिक थे, उन्होंने धमकी दी थी कि अस्पताल सारे खाली कर दीजिए, चाहे कोई क्लिनिक हो या अस्पताल हो, उनको खाली कर दीजिए, नहीं हमला करेंगे। तो ये एक गंभीर विषय है जिस पर सभी विश्व को सोचना चाहिए, मानवता के नाते कि युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता है इंसानियत के लिए। और भारत के प्रधानमंत्री ने भी इसकी कड़ी आज निंदा की है। तो मैं सभी अपने साथियों प्रेमियों से इस पर मनन और गहन अध्ययन करने के संबंध में निवेदन कर रहा हूँ कि ये मानवता के लिए कितना घातक है। और युद्ध तो विनाश करता है, तो हम विनाश की ओर क्यों बढ़ें। और जो कहीं विश्व युद्ध अगर हो गया तो सारे देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जो ये अल अलही अस्पताल में जो आज जो 17 अक्टूबर को जो शाम को 6 बजे, 6:15 बजे करीब हमला किया गया था, वो किसने हमला किया? इज़राइल आरोप लगा रहा फ़लस्तीन पर कि उनके आतंकवादियों ने स्वयं रॉकेट तो फेल हो गया तो उस पर गिर पड़ा। इधर जो फ़लस्तीन के लोग, हमास के लोग, वो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, इज़राइल के सैनिकों ने ये हमला किया है। और तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन जो गए हैं वहाँ इज़राइल के प्रधान नेतन्याहू से मिले जाकर के, तो उन्होंने भी बड़े कॉन्फिडेंस में ये कहा है कि नहीं, इसमें जो है हमास के ही आतंकवादियों का हाथ है। तो अब ये उनका वो फेवर इज़राइल का अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन दुनिया के मानवता के लिए कितना वो ख़तरनाक है कि कोई भी वहाँ बहुत सारे बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, और इतना नरसंहार हुआ उस अस्पताल में। जो अपुष्ट सूत्रों से जो खबर प्राप्त हो रही है, उसमें तो ये पता लगता है कि जो अस्पताल का 80% भाग ध्वस्त हो गया है। तो उसमें जो भी पैरामेट्री स्टाफ था, पैरामेडिकल स्टाफ या जो डॉक्टर थे, जो नर्सेस थे, वो भी सब मारे गए हैं। और बहुत सारे डॉक्टर मारे गए। बल्कि एक ही हमने खबर पढ़ी थी कि जब एक डॉक्टर के खुद लड़के का, उसको जब पोस्टमार्टम करना पड़ रहा तो खुद उसका बच्चा आ गया। तो ये इस तरह की सारी घटनाएं जो हो रही, तो वो इस मानवता के लिए कितनी कलंक की बात है इस दुनिया के लिए। तो हमें बड़ा दुख के साथ ये आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और मैं ये आप लोगों से इस तरह का गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी अपील करिए इस पूरे दुनिया से और मानवता के लिए कि ये युद्ध तुरंत रुकना चाहिए। और ये जो है, जो अभी अल अलही अस्पताल में जो धमाका हुआ है, जिसमें इतने सारे लोग मारे गए हैं, तो जो वहाँ का जो हमास ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक भी इसमें घोषित किया है। और जो अरब कंट्रीज़ के जितने देश, वो भी बहुत नाराज़ है इस हमले से।
लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अरब कंट्रीज़ के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जो फ़लस्तीन के जो रियाद मंसूर जी है, उन्होंने कहा है कि ये नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं। जो इजराइल के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि ये हमला जो है हमास के आतंकवादियों ने किया है। ये गलत बात है। हमला जिसने भी किया वो बहुत ख़तरनाक है, बहुत अमानवीय है और मानवता के दृष्टिकोण से इतना भयानक है, इतना करुणाप्रद है कि हम असहनीय अपनी विचारधारा से ही आप लोगों के समक्ष अपने विचार पेश कर रहा हूँ कि देखिए इतना आदमी इंसान कितना गिर गया है कि धार्मिक उन्माद इतना फैल गया है कि आदमी को आदमी खाए जा रहा है। तो इस तरह से जो रियाद मंसूर ने कहा कि नेताओं झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने खुद हमला किया, उनके सैनिकों ने हमला किया है। और जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, जो उन्होंने भी इसकी निंदा की है। उन्होंने एंटोनियो गुटेरेस जो महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र के, उन्होंने भी इसकी निंदा की है कि ये तो बहुत गलत बात है। मतलब आज जब कम से कम जो अस्पताल हैं या नर्सेज हैं या जो दवाइयाँ हैं या जो उनको तो बचा के रखना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात है कि उस अस्पताल से 1 किलोमीटर की दूरी पर 50 ट्रक खड़े हैं जिसमें रसद है, दवाइयाँ हैं और बहुत सारा सामान है जो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। और वहाँ जो है हमास की बिजली, पानी और जितनी भी सुविधाएं हैं ये सब वहाँ बंद कर दी गई हैं। तो वहाँ के लोग सीवरेज का पानी पी रहे हैं। कितनी मतलब भयानक स्थिति है कि किस तरह से लोग वहाँ जिंदा हैं। और उनको एक अल्टीमेटम दे दिया गया है। वो केवल एरिया जो आप नक्शे में देखते होंगे, वो एरिया केवल वही 40 मील और करीब 10 मील चौड़ा और 40 मील लंबा जो है क्षेत्र है हमास का, जहाँ वो फ़लस्तीन के लोग रह रहे हैं। उस एरिया से जो कहा गया कि आप लोग दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाइए, नहीं तो हम हमला करेंगे, चाहे वो कोई डॉक्टर के क्लिनिक हो या छोटा अस्पताल हो या बड़ा अस्पताल हो, तो हमला तो हम करेंगे। और तो इनको तो कम से कम मानवता के नाते अस्पतालों को बचाए रखना चाहिए। बहुत सारे अस्पतालों को, बहुत सारे बिल्डिंगें वहाँ ध्वस्त हो गई, हज़ारों की संख्या में, दसियों हज़ार की संख्या में जो वहाँ मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो हमें तो मानवता के नाते किसी की भी गलती हो, हम उसकी गलती पे नहीं जाना चाहते हैं। गलती किसी भी की हो सकती है, लेकिन हमें तो ये देखना कि इंसानियत ज़िंदा रहे, मानवता ज़िंदा रहे और मानवता का ही फेवर करना। युद्ध कोई किसी चीज़ का हल नहीं है। युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं है। दुनिया बर्बाद होगी और हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो जो हो रही हैं। और जो अब जो गेट खोलने थे, जो वहाँ के लोग भागना चाहते हैं, जो जाना चाहते अपने प्राण बचा करके, वहाँ करीब 20 लाख लोग रहते इतनी कम जगह में। 20 लाख में करीब 5-6 लाख बॉर्डर पर हैं। वो बॉर्डर मिस्र का बॉर्डर पड़ता है और जॉर्डन का बॉर्डर पड़ता है। और ये जो क्रॉसिंग है, तो ये जो वेस्ट बैंक है वो भी बहुत, वेस्ट बैंक के जो कर्मचारी हज़ारों की संख्या में बाहर निकल आए हैं और उन लोगों ने भी बहुत बड़ा विरोध किया है। तो ये मिस्र और जॉर्डन और आपकी जो है, ये लोग क्रॉसिंग नहीं खोल रहे हैं कि लोग वहाँ से, तो उनका ये डर है कि कहीं ना उनके साथ में जो अनधिकृत लोग ना बाहर निकल जाएं। जिनको निकलना है और जो पीड़ित हैं वो तो निकल जाएं, लेकिन कोई उसमें साथ साथ में बहुत सारे जो लोग पहले से निकल जाएंगे, जिनको नहीं जाना चाहिए। तो ये जो है ये क्रॉसिंग, जो लोग लाखों लोग इकट्ठा हैं, फंसे हैं मिस्र के रास्ते पर और जॉर्डन के रास्ते पर। और ये तो इनकी क्रॉसिंग खोली जाए, एक मानवता के नाते हमारा निवेदन है कि ताकि लोग वहाँ जो पीड़ित हैं वो अपनी प्राण बचा सकें। भूखे प्यासे मर रहे हैं, उनके वहाँ तो न कोई खाद्यान्न जा रहा, न रसद जा रहा, न दवाइयाँ जा रही हैं और न कोई मेडिकल फैसिलिटी जा रही है।
तो इस तरह का जो वहाँ हमास में इस तरह का जो मंजर है, जो इतना दर्दनाक है, भयानक है कि सोचने पर हमें ये मजबूर करता कि हम आप क्या कर सकते हैं। तो ये जो कल 17 तारीख को 6:15 बजे जो अटैक किया गया अस्पताल पर, अल-अलाही अस्पताल पर, ये जो हमला किया गया है, ये किसी ने नहीं किया। हमें इससे मतलब नहीं कौन किसने किया किसने नहीं किया, जिसने भी किया वो मानवता के लिए बहुत गलत है। और ये इतनी बड़ी त्रासदी है कि कम से कम अस्पताल को तो बचाए रखना चाहिए। तो इतने बड़े अस्पताल को ध्वस्त कर दिया गया, केवल 20% अस्पताल बचा। कितने लोग मारे गए होंगे, जो आंकड़ा आ रहा कि हज़ारों लोग मारे गए हैं। और लोग जो वहाँ के डॉक्टर हैं वो सड़कों पे इलाज कर रहे हैं, और लोग सड़कों पर लोग इतने मतलब दर्दनी दशा में जी रहे हैं। लोग किस तरह से जी रहे हैं, न पानी पीने का पानी, क्योंकि इजराइल ने जो है पीने का पानी बंद कर दिया, बिजली काट दी है, और सारी सामग्री वहाँ जाने के लिए और सारी जो सुविधाएं वो सारी रास्ताएं बंद कर दी हैं। तो आप सभी से निवेदन है और कि आप लोग जो है कुछ आवाज़ उठाइए। और प्रधानमंत्री ने तो खैर आज बात उठाई है कि नहीं, ये मतलब जो अस्पताल पर जो हमला हुआ है वो मानवता के लिए बहुत ख़राब है, इंसानियत के लिए बहुत गलत है। कि अस्पताल को तो कम से कम बचाए रखना चाहिए, जहाँ लोग जिनका जो जो घायल लोग होते हैं, घायलों का इलाज होता तो उन पर कहर बरपा जा रहा है। तो इस तरह से ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। तो कोई भी भारत में कोई भी किसी दल हो, कोई दल के दलदल से हट करके, और ये मानवता के नाते, मानवता इंसानियत के लिए हमें आपको सबको एक होकर के और इसका विरोध करना चाहिए कि आप युद्ध करिए। तो युद्ध का एक तरीका होते कि सैनिक से सैनिक लड़ें, और उसमें जो भी हो, लेकिन जो अस्पताल होते हैं, डिस्पेंसरी होती है, उनमें अगर हमला होगा और उसमें जो है बच्चे, महिलाएं और असंख्य संख्या में लोग मारे जाएंगे, तो ये तो मानवता के लिए कितना बड़ा कलंक है। तो हम आपसे बार बार ये निवेदन करते हैं कि, और भाई अब दुनिया की कोई नहीं सुन रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन गए वहाँ नेतन्याहू से मिले हैं, तो उनका कितना असर होगा, क्या वो कोई डिप्लोमेटी बात करते हैं, डिप्लोमेट निर्णायक स्थिति में पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। और उनकी तो एक अलग अपना वही जो एक जिसके पास पावर है, तो पावर वाला तो अपने पावर का दुरुपयोग भी करता है। तो हम सभी को इस बात पर सजग होना चाहिए कि अगर वहाँ युद्ध शुरू हुआ और अगर विश्व युद्ध शुरू हो गया तो हम आप कहीं छूटे नहीं रहेंगे। और इस दुनिया में कोई भी युद्ध होता है उसमें गरीबों पर ही आफत आती है, गरीब मारा जाता है और गरीब ही बर्बाद होता है। तो हमारा निवेदन है कि मतलब इस त्रासदी को बचाने के लिए जो जहाँ जिस स्तर पर है, तो कम से कम इतना तो विरोध करे कि अस्पतालों को बचाए रखा जाए, जहाँ मानवता के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, और डॉक्टर भी मारे जा रहे हैं, नर्सें भी मारी जा रही हैं, सब लोग मारे जा रहे हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब ये जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र, उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही, ना अरब कंट्रीज़ के नेता उनकी नहीं सुनी जा रही है। और जो नेतन्याहू हैं वो अपने इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम तो उसका बदला लेके रहेंगे। तो बदले के बजाय बदले की भावना अस्पतालों पर ना उतारी जाए, सैनिक कार्रवाई करें, उसके लिए आप फ्री हैं, आपका सैनिक फ्री हैं, सब फ्री, आपके विचार फ्री हैं, लेकिन मानवता के नाते कुछ चीज़ बचाए रखिए। तो मैं यही सब बातें आपसे करना चाहता था बड़ा दुखी मन से, कि जो हमास पर जो फ़िलिस्तीन ने, इज़राइल ने जो फ़लस्तीनियों पर युद्ध थोपा है, ये भले बदला लेने के लिए थोपा है, तो ये मानवता के हिसाब से बहुत ख़राब चीज़ है। और ये जो है अस्पताल पे तो हमला होने नहीं चाहिए था। और वेस्ट बैंक के कुछ नहीं कर पा रहा है, वहाँ के कर्मचारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो भी सड़कों पर उतर आए हैं इस हमले से, जो अस्पताल पे हमला हुआ है। तो हमारा उन जो जितने लोग वहाँ मारे गए हैं उनके साथ में मैं बड़े हृदय से उनका आत्मा का शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी
हर तरह से मदद हो और जो उनके जो उनका शोक है, उनके शोक में, उनके दुख में हम अपने दिल से, हृदय से शामिल हैं। तो मैं ये सारी आपको चीज़ें बताना चाहता था। और हमारा यूट्यूब चैनल है पूसा परिवार, उसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना जो वीडियो समाप्त करता हूँ कि ये जो एक समस्या आई हुई, जो विश्व लेवल की समस्या है, इसका जो निराकरण चाहे डिप्लोमेट स्तर से हो, जो बाइडन और आपके इज़राइल के जो जो भी नेता हैं, जो भी हैं, जो भी हो, वो अपना मिल कर के करें और ये इसका असर दुनिया पर न पड़ने दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। और वीडियो सुनने के लिए ध्यान से आपका बहुत आभारी हूँ। हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल पूसा परिवार को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।